हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगी जिसमें ना आपकी कोई लागत होगी, ना ही आपका कोई इन्वेस्टमेंट होगा, ना ही कोई नुकसान होगा और 100% आप अर्न कर पाएंगे, कमा पाएंगे, चाहे आप शहर में हो चाहे आप गाँव में हो। वैसे तो सिलाई हर औरत की ताकत होती है, लेकिन अगर कोई और बिजनेस करना है तो उसमें लागत भी लगती है। हर बिजनेस में कम से कम 50,000 1 लाख रुपए लगते हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लोग इतना कर नहीं पाते हैं। इसलिए मिडिल क्लास फैमिली की लेडीज़ कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये जो कतरन मेरे पास रखा है, आज इसी से मैं आपको कमाने का तरीका बताऊंगी। तो जैसे मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास कतरन है। अगर आप सिलाई नहीं करती हैं तो ये कतरन भी आपके पास नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है। तो आप ये किसी टेलर के पास से भी मांग सकते हैं। टेलरों के पास बहुत वेस्ट होता है, तो आप ये मांग सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो 4-5 मीटर कपड़ा आप मार्केट से ख़रीद लो, अलग अलग कलर का, अलग अलग तरह का, उससे भी कर सकते हो। बिल्कुल ज़ीरो इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब ज़ीरो इसलिए कि भाई अगर आप 8 घंटे काम करने घर के बाहर जाओगे तो जब तक आप 8 घंटे काम नहीं करोगे तब तक आपको दिहाड़ी यानी कि मजदूरी नहीं मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट तो हर जगह करना पड़ता है और कुछ दिन करके देखोगे अगर आप ये काम, तो आपका काम चलेगा। आपको अपने आसपास की दुकानों में इसको बेच देना है। आजकल इस चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे बड़ी बात ना, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, लागत कुछ भी नहीं है। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं उन सबसे पहले तो मुझे यही कहना है कि देखो, अगर कमाना हो तो एक जज्बा होता है, एक हौसला होता है। अगर ना कमाना हो तो बहुत बहाने होते हैं। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले आप उसका नुकसान नहीं बता सकते हो। जब तक 3-4 महीने कर नहीं लेते हो तब तक इसके फ़ायदे और नुकसान नहीं दिखते। जैसे मैंने सिलाई शुरू की थी तो पहले मैं लोगों को फटे पुराने कपड़े सिलती थी, लेकिन मुझे खुशी ये होती थी कि कम से कम मेरे पास काम तो आ रहा है और एक दिन मेरे पास नए कपड़े भी आएँगे। क्योंकि अगर मैं अपने काम पे डिपेंड रहती तो मैं कहाँ से इतने नए कपड़े लाती सिलने के लिए। इसलिए मैंने सबके सिले, सबसे पहचान बढ़ाई और इसी हैंड मशीन ने आज मुझे इतने लायक बना दिया कि आजकल मैं फ्री नहीं रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो मैटर आपका बिज़नेस, पैसा ये सब नहीं करता, आपका काम आपकी पहचान करती है, आपका विश्वास करता है। तो कस्टमर खींचने के ये तरीके हैं। मुझसे एक बहन ने कहा है कि वो 300 रुपये लेती हैं, तो मेरे पास तो 450 रेट है, लेकिन फिर भी मैं 250 लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? क्योंकि हर कोई कम की तरफ भागता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो। जहाँ रेट ज़्यादा होता है हम वहाँ से भागते हैं कम की तरफ। तो मेरे पास 250 रुपये मैं लेती हूँ, वो घर में करती हूँ, तो कस्टमर अपने आप चल के आते हैं कि चलो कम से कम 100, 200, 150 जितने बच रहा है उतना ही बहुत है। तो घर बैठे मुझे काम मिल रहा है और जैसे ही मेरा काम धीरे-धीरे अच्छे से चलने लगा है तो अब मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। पहले 200 रेट था, फिर मैंने 250 कर लिया है और आगे चल के जब मैं पेडल मशीन रख लूँगी ना, तब मैं इसका रेट 300 करूँगी और जब मैं अपना एक बुटीक टाइप का बड़ा कर लूँगी तो फिर मैं 400-500 बढ़ा दूँगी। और हमारे यहाँ अस्तर वाले सूट की सिलाई 600 है और मैं 500 लेती हूँ। तो घर बैठे मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, ₹5 का धागा लगता है और कुछ भी नहीं लगता है। अपने परिवार के साथ घर में बढ़िया बैठे-बैठे काम कर रही हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक बहन ने कहा कि मैं कहाँ से हूँ, तो फ्रेंड मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं परदेश में रह रही हूँ, जम्मू के बहुत आगे और कश्मीर के थोड़ा पीछे। जम्मू कश्मीर का तो आपने नाम सुना ही होगा। यहाँ हर चीज़ महँगाई बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे हस्बैंड यहीं पे मज़दूरी करते हैं। जब से मेरा बच्चा पढ़ने लगा है, यानी कि हमें एडमिशन कराना था फर्स्ट में, तब से मैं उनके साथ यहीं रहने लगी हूँ। फिर गाँव में रहने का कोई मतलब नहीं है कि वो यहाँ रहें, मैं वहाँ रहूँ, तो मैं उनके साथ ही रहने लगी हूँ। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने सिलाई शुरू की और आज भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। धीरे-धीरे ही दरवाज़े खुलते हैं, धीरे-धीरे ही तरक्की होती है। एक वक़्त ऐसा था जब मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, कुछ समझ नहीं आता था क्या करूँ। और आज धीरे-धीरे, धीरे सब टेंशनें दूर हो गई हैं। कहते हैं ना कि धीरे-धीरे ही दरवाज़े खुलते हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं और दुखों के बाद सुख आते हैं। तो ये सबकी ज़िंदगी में होता है, बस मैं हँसती मुस्कुराती रहती हूँ। बाकी दुखों टेंशन का तो कोई अंत नहीं होता है ज़िंदगी में कभी भी, ये तो आप सब जानते हैं। और दुख और टेंशन आपकी सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे मेरी हो चाहे किसी की। तो इन सब को छुपा के रख के आगे बढ़ना होता है, मन में एक ठान के रखना होता है कि हमें क्या करना है। कोई भी काम आज आप शुरुआत कर दो, 2-3 महीना करो, आपको अपने आप ही हौसला मिलेगा, अपने आप ही आपका मन लग जाएगा। इस चीज़ को याद रखो।
तो और किसी मेरे बहन ने कहा है कि उन्होंने आज ही ब्लॉग डाला है, आज ही कॉपीराइट आ गया है, तो उन्होंने गलती कर दी है, यूट्यूब से म्यूजिक ली होगी या गाना लिया होगा, लगा दिया होगा, इसलिए कॉपीराइट आ गया है। तो अगर आपको एडिटिंग के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे सकती हूँ। तो आप जिस भी ऐप से एडिटिंग करते हैं उसी में म्यूजिक होती है, वही वाली लगाया करो, तो कभी कॉपीराइट नहीं आएगा। यूट्यूब से म्यूजिक मत लेना, उससे कॉपीराइट आता है। तो मेहनत करो, धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा। काम करने से ही उसमें जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, वो समझ आने लगता है धीरे धीरे। और मेरे पास एक आइडिया और भी है कि वीडियो अपलोडिंग करने में बहुत ज़्यादा डाटा लगता है। 3-4 मिनट की वीडियो में 1 GB डाटा लग जाता है, और मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना ही रिचार्ज कराने का होता है कि एक दिन का 1 GB ही करा पाते हैं। तो मेरे पास इसका भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। आजकल आप देख सकते हो मेरी वीडियो 16-17 मिनट की होती हैं, और मेरा 300 से 400 MB तक लगता है डाटा, और मेरा 1 GB का ही एक दिन का डाटा पैक होता है। तो 300-400 MB में मेरी वीडियो चली जाती है। तो ये भी मेरे पास एक सीक्रेट है, अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। और एक बहन ने कमेंट करके पूछा है कि मैंने सिलाई कब सीखी, कितनी सीखी। तो मैंने जितनी भी सीखी है वो इतनी ही है, जो मैंने 2-1.5 महीने सीखी थी। छोटे से बच्चे को गोदी में लेके जाती थी। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ करने मिला है, और आज मिल गया है तो मैं इसको मन लगा के करती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैंने सिलाई बहुत कम सीखी है, 2-3 जोड़ी कपड़े मैंने अपने ही बनाए थे, जब तब जाके उन लोगों ने मुझे सिखाई थी। मतलब जहाँ भी मैं सीखती थी ना, तो मुझे अपना कपड़ा लेके जाना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पेपर पे सिखाती हूँ 3-4 महीने, फिर कपड़े पे। मैंने कहा नहीं, मैं अपने कपड़े लाती हूँ, आप मुझे 2-3 जोड़ी कपड़े बना के सिखा दो। और इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। तो मैंने सिंपल सा सूट सीखा था, और सलवार सीखी थी, और एक प्लाजो पैंट सीखा था। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी डायरेक्ट कपड़े पर। और मेरी एक बहन ने कहा है कि कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताओ। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कपड़े पे सीखना है कि पेपर पे। मैं बताऊं तो बेस्ट होता है पेपर पे। पेपर पे क्या होता है, अगर गलती हो भी गई बिगनर से तो कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। तो आप बताएंगी कि आप किस चीज़ पे सीखना चाहती हैं, तो मैं उसी पे आपको बता दूंगी। लेकिन मेरे लिए, अगर आप बिगनर हैं तो हर चीज़ पहले पेपर पे ट्राई किया करो, उससे जो भी गलतियां हैं सुधर जाती हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं करने के। अगर एक बार ख़राब हो गया तो दूसरी तीसरी बार भी कर सकते हो। तो कपड़ा वेस्ट मत करो, आप पहले पेपर पे सीखो, और इससे फिनिशिंग भी आती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जब बनने लगे तो कपड़े पे काटो। ये बेस्ट तरीका है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। और फ्रेंड, मैंने जो भी जितना भी सीखा परफेक्ट सीखा है। अगर आपको किसी और का काम करना है, यानी कि कस्टमर के कपड़े सिलने हैं और कमाना है, तो पहले अपने कपड़े बनाओ अच्छे फिटिंग के, फिर अपने कस्टमर के बनाओ। कोई गलती ना करो, अगर गलती करो तो कस्टमर दोबारा नहीं आता है। तो मैं सोच रही थी आपको पेपर पे बता दूं, फिर मैंने सोचा कहीं आपको आएगा समझ के नहीं आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सीखना है तो आप पेपर पे सीखना, ये बेस्ट रहेगा, कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। और ये मार्कर जो है, ये कपड़े वाला मार्कर होता है, तो इसी मार्कर से मार्किंग किया करो, ये बेस्ट रहता है, इससे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। और सिलाई करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, 5 रुपए के धागा से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मुझे सबसे अच्छा काम लगता है सिलाई का। कुकिंग का भी है, देखो कुकिंग के चैनल भी चलते हैं, क्राफ्टिंग के भी चलते हैं। तो मुझे ये लगता था कि मुझे, अगर मैं कोई दूसरा चैनल खोलती हूँ तो मैं दो जगह काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि देखो मैं सिलाई भी करती हूँ, अब दूसरे काम के लिए मैं कहाँ से टाइम निकालूं। तो मैंने सिलाई के साथ ही चैनल बनाया, यानी कि जो मैं सिलाई करती हूँ तो अपने चैनल में उसी से रिलेटेड वीडियो भी डाल देती हूँ। तो एक साथ 2-2 काम हो जाते हैं, तो ऐसे मेरा मन लगा रहता है। और एक बहन कहती हैं कि वो बहुत परेशान है, वो कुछ करना चाहती हैं। तो बहन, कुछ भी शुरुआत कर लो, मन लगा लो, सिर्फ मन का लगना बहुत ज़रूरी है। हर काम में बहुत ज़रूरी होता है आपका मन। आपका मन अगर लग गया तो सोच लो कि आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, आपको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। और उन्होंने कहा कि उनकी कहानी मेरे जैसी है, परेशानी वाली। तो हर औरत की कहानी यही तो होती है, जो पर औरत किसी से बताती नहीं है। ऐसे ही स्ट्रगल भरा होता है औरत की ज़िंदगी में, लेकिन हंसती मुस्कुराती रहती हैं, अपने परिवार को चलाती रहती हैं। तो आज आपको मैं तरीका बता रही हूँ। ये जो कट वेस्ट है, इससे आप रबड़ बैंड यानी स्क्रंचीज़ बना सकती हैं।
और इसमें कोई लागत नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। मान के चलो अगर आपका काम नहीं चला, जैसे कि सोचते हैं ना बहुत सारे लोग कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो अगर नहीं चलेगा तो आपका इसमें क्या नुकसान होगा बताओ। 5 रुपए के धागा में कई सारे बन जाने हैं। ये सोच लेना कि आपने अपने लिए ही बनाए हैं। आजकल इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लड़कियां हाथों में भी पहनती हैं और बालों में भी लगाती हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत कम लागत में बन जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं और बहुत महंगे बेचते हैं। आप एक बार जाके दुकान में पूछ लेना, ये बहुत महंगे बेचते हैं। तो आपके आसपास में कोई भी दुकान है मेकअप की और जनरल स्टोर की, तो आप वहाँ देख लेना और पूछ लेना और फिनिशिंग के साथ ये बना के देना। बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, आप ट्राई करके देख लो। इसमें कोई कपड़ा नहीं लगता है। अगर आपके पास इस तरह का वेस्ट कतरन नहीं है तो आप किसी भी बुटीक से ले लो, बुटीक से भी नहीं लेना है तो मार्केट से 4-5 मीटर अलग अलग तरह का कपड़ा खरीद के बना लो और इसे बेचने की कोशिश करो। अपनी दुकानों में, आसपास की दुकानों में पूछ लो, भाई कुछ नहीं जाता है, सबसे पहले पूछना होता है। आपको पता है हर प्रोडक्ट घर जाकर बेचता है, जैसे कि आजकल टीवी पे ऐड होता है, बहुत सारे दुकानों में जो भी सामान आता है ना तो वो सेल करने खुद आते हैं। पहले तो फ्री में देते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पहले फ्री में प्रोडक्ट बंटते हैं, उसकी ऐड होती है तब जाके वो चलते हैं। तो आप एक बार ट्राई कर लो, खुद बनाओ, अपने आसपास के लोगों को बताओ। सबसे अच्छा तरीका कि आप दुकान में चले जाओ, उनसे कह दो भैया आप ये खरीदते हो, आप पहले तो आप वो बोलो कि आप ये बेचते हो, क्योंकि वो दुकान में रखे ही होते हैं। पहले उसका प्राइस पूछो, फिर उनसे बोलो कि मैं आपको बना के दूंगी और इससे कम प्राइस में दूंगी और अच्छे अच्छे दूंगी जैसे जैसे आप कहोगे। और ये बेचने का एक ऐप भी है जहाँ पर आप फ़ोटो डाल दो, अपने काम के बारे में बता दो, फिर वो आपको रिप्लाई भी करते हैं कि आप उनको कितने कलर चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो वहाँ भी बिजनेस अच्छा चलता है। देखो ऐसे बनते हैं रबड़ बैंड, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये बहुत महंगे बेचते हैं, 10 रुपये से कम जाता ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल वाला 10 रुपये का जाता है और इसमें लागत कुछ नहीं है। अगर आप घर बैठी हैं, खाली हैं, तो आप कर सकते हो। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। हर काम में, किसी भी काम में शर्म नहीं होती, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इसमें लागत बहुत कम होती है। देखो ये इलास्टिक है, 3 रुपये मीटर मिलती है। हमारे यहाँ तो फिर भी ये महंगी मिल रही है क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू के पार बहुत महंगाई हो जाती है और हम कश्मीर के पास ही हैं, तो वहाँ तक सामान जाते जाते बहुत महंगा हो जाता है। तो ये वाली इलास्टिक यहाँ 3 रुपये मीटर मिलती है और ये रबड़ बैंड बनाने की होती है। और एक और आती है जो और पतली होती है। तो इस काम में ना कोई तामझाम है, ना कोई लागत है, सीधा कपड़ा काटो, सीधा सिलो, ना कोई नुकसान है। तो आप करके देख लो। मैंने जो भी बताया 100% सही बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।